राजा रावण हो जाए, डॉक्टर कातिल हो जाए, अदालतों में इंसाफ मिलना बंद हो जाए, तो सड़कों पे उतरना जनता की मजबूरी, प्रजा की मजबूरी हो जाती है। अगर हमें सरकार ने परेशान किया बहुत ज़्यादा, तो फिर अगला कदम भी हम उठाने के लिए तैयार हैं। हमने ये साफ शब्दों में कह दिया है। और ऐसा भी हो सकता है, सुन लीजिएगा, इस खबर को, इस वीडियो को पूरे भारत के और एक एक अभ्यर्थियों तक के ज़रूर पहुंचाइएगा। ऐसा भी हो सकता है और ये भी मांग हम कर सकते हैं, ज़्यादा मूड खराब होगा और आप परेशान करेगी सरकार, तो हम ये भी मांग कर सकते हैं कि जब तक के TRE 2 के ऊपर में कोई फैसला नहीं आएगा, तब तक के TRE 4 के ऊपर में रोक लगाओ। हम ऐसा कर सकते हैं। अभी मेरे सब्र का इम्तिहान मत लगाइए, मत लीजिए मेरे सब्र का इम्तिहान कि BPSC TRE 2 के मुद्दे पर हमने सारे साक्ष्य को पटना हाई कोर्ट में जमा कर दिया। ये सब आपको मालूम है, हम लगातार बोल रहे हैं आपको। लगातार सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आर्थिक आपराधिक इकाई का रिपोर्ट और अतुल प्रसाद का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वीडियो, जिसमें उन्होंने क्लियर और खुलासा किया है कि भाषा में कितने लोग फेल थे। आपको सब मालूम है, भाषा अर्हता को हटाने की वजह से कितनी बड़ी धांधली हुई BPSC TRE 2 में, यह आपको सब पता है। इसमें हमें आपको कुछ भी बताने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता, ज़रूरत नहीं। लेकिन आपका मन होगा कि पटना हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, तो लगातार तकरीबन 20 दिनों से, लगातार 20 दिनों से कभी केस आ रहा है 150 नंबर पे, कभी 125 नंबर पे, कभी 100 नंबर पे, कभी 84 नंबर पे, कभी 45 नंबर पे, यहाँ तक के आ करके फिर 100, 150, पौने 200, 150। हम 20 दिन से लगातार बहुत परेशान, और करीब करीब हर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद में, 2 दिन के बाद में पटना हाई कोर्ट जाते हैं। हाल यही होता है। खुद मैं परेशान आ गया हूँ कि कितने मरतबा जाऊँगा। आज एक मरतबा फिर हमने वकील से बात किया है और हमने ये कहा है कि आप डायरेक्टली चीफ जस्टिस के पास में आर्गूमेंट कीजिए और मेंशनिंग करके, 2 मेंशनिंग करवाते हैं, तीसरी मेंशनिंग करके ये ज़रूर बोलिए कि अगर इसी तरीके से अगर केस ऊपर नीचे होता रहेगा तो कब सुनवाई होगी। सरकार की कितनी नीयत ख़राब है और उसका कैसा मंशा है, क्योंकि ये सब सरकारी वकील करवाता है। केस को आगे, केस को पीछे, कब सुनवाई करना है, कब सुनवाई नहीं करवाना है, कब कितना डिले करवाना है, लेट करवाना है, ये सरकारी वकील के ऊपर में होता है। तो घबराइए मत। हमारी हिम्मत को, हमारे हौसले को और हमारी ताकत और कुव्वत को आप तोड़ नहीं सकते हैं। परेशान थोड़ी देर के लिए कर सकते हैं, लेकिन हमें तोड़ नहीं सकते हैं। और मैं पूरे बिहार के जितने भी BPSC TRE 2 के अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं, उन सारे भाइयों और बहनों से मैं ज़रूर कहूँगा, मैं सारे एक एक अभ्यर्थियों का कमेंट मैं खुद में पढ़ता हूँ, मैं सारे और ज़्यादातर अभ्यर्थियों के कमेंटों का, उनके मैसेजों का मैं जवाब देता हूँ कि बारी बारी सबकी बारी, अब की बारी TRE 2 की बारी। घबराने की बात नहीं है भाई। हमारा काम था पूरी ताकत के साथ कोर्ट में जाना, मजबूती के साथ कोर्ट में जाना, साक्ष्य सबूत को कोर्ट में प्रस्तुत करना, ये मेरा काम था। अब कोर्ट का काम है फैसला सुनाना, कोर्ट का काम है क्या उस मसले के ऊपर में कोर्ट करता है, ये उसका काम है। मैंने आपसे हमेशा कहा, ये शब्द हमेशा हमने कहा है और एक मरतबा फिर मैं बोल रहा हूँ, BPSC TRE 2 के मुद्दे पर पूरे बिहार के लोग बेचैनो, बेकरार, मुतफक्किर, मुज़तरिब और परेशान है। सरकार TRE 4 की बात तकरीबन 10 महीनों से कर रही है। TRE 3 भी हो गया, लेकिन अब तक के BPSC शिक्षक बहाली TRE 2 का मैटर जू का तू पटना हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है।
आप जान सकते हैं और आपको सब मालूम है कि कितनी बड़ी धांधली बीपीएससी टीआरई 2 में चतुर प्रसाद अतुल प्रसाद ने करवाया और के पाठक साथ में भौकाल बनाया हुआ था पूरे बिहार के हाई स्कूल और कॉलेजों में जाकर के, डाइट और पीटीईसी में टीचर ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर के कि 4 लाख 5 लाख 3 लाख 2.5 लाख 2 लाख 2.25 लाख 2 लाख 2.25 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख इतनी बहाली आएगी बीपीएससी टीआरई 4 में। टीआरई 4 भी दम तोड़ गया। नोटिफिकेशन का हल्ला पिछले 8 महीनों से ऊपर इतने दिनों से हो रहा है, कहीं अभी तक के बस सरकार की ये खबर चल रही है जल्द होगा, जल्द नोटिफिकेशन आएगा, जल्द नोटिफिकेशन आएगा, जल्द नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन सरकार का जल्द कब होता है ये सरकार जाने। टीआरई 3 में कब एग्ज़ाम हुआ, कब रिज़ल्ट आया और कब बहाली हुई ये आपको भी मालूम है, पता चल गया होगा आपको। लेकिन हमको आज आपसे बहस ये करना है